सकता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा बख्श कोई लम्हा हो तेरे बिना हर सांस। वाओ, यहाँ के प्रोडक्ट्स एंड डेकोरेशंस काफी अच्छे हैं। लगता है यहाँ के प्रोडक्ट को किसी नंबर 1 कंपनी से लाया गया है। नंबर 1 क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स एंड रही बात यहाँ के डेकोरेशंस की जिम्मेदारी की, तो ये सब यहाँ के नंबर 1 कंपनी ने जो ली है। उनके हर एक प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी के है, जो यहाँ की कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती। एंड रही बात उनके कंपनी के काम एंड उनके शेयर्स इतने अच्छे हैं ना कि बहुत दूर दूर से बड़ी कंपनीज आते हैं उनके शेयर्स खरीदने के लिए एंड इनसे सलाह मशवरा लेने के लिए। डूड, मानना पड़ेगा भाई, तो खाली फकत उसकी इतनी तारीफें जो कर रहा है। हाँ, भाई जो सच है वो सच है। अब तुझे यकीन नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। छे, तेरी इस बेकार सी बातों से ना मेरा ये ड्रिंक खत्म हो गया, तो मैं जा रहा हूँ दूसरे ड्रिंक पर हाथ मारने। हाँ। वैसे बिना पैसे के यहाँ कुछ मिलेगा क्या? पार्ट टाइम करती हो? आजकल वैसे सभी करते हैं। वैसे तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हे, छोड़ो ये सब। वैसे भी नाम में क्या ही रखा है। ब्यूटीफुल है ना कि कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बल्कि इस ब्यूटीफुल फेस से जानेगा। वैसे तुमने हैंग-ऑन सिक्योरिटी के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ना मुझसे एडवाइस लेने के लिए हजारों लाखों लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपको सारा इंतजार बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। पर क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतनी कम सैलरी में किराया और बिजली की बिल भर भर के अपनी खूबसूरती को कम कर रहे हैं। तो क्या इसके बाद ड्रिंक पे चलते हैं? हाँ, क्यों नहीं? नंबर 2। तो इस साल के CEO नंबर 1 ऑफ द ईयर का अवार्ड देने का वक्त आ गया है। विजेता प्लीज स्टेज पर आ जाइए। ये मेरी सेक्रेटरी का नंबर है। इन्वेस्टमेंट यही देखती है। हाँ। इतनी कम सैलरी में ड्रिंक और क्रेडिट कार्ड की बिल भरते भरते ही आपके बाल झड़ने शुरू भी हो जाएंगे। सोचकर बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। मुझे भी वो बेचारी चमन चोट थी तुझसे, मतलब कि एक उजड़े चमन से शादी कैसे करेंगी? दिल का तो पता नहीं, लेकिन उनके दिल गुर्दा सब टूटेगा जब वो तुझे देखेंगी तो। वाह, सपने बहुत बड़े देखते हो। सीधा किम ग्रुप की प्रिंसेस हो। इनके चर्चे पूरे यूएसए में है। इन्होंने 3 सालों में अपनी कंपनी को इस मुकाम पर लाया है। तो मिलिए इनसे। मैम हेलो। हेलो, आई एम किम तयंग।
उन लोगों ने, मुझे वो सब करना पड़ा। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सिर्फ मुझे चीट नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर काम करने वालों को भी अब तुमने शक के घेरे में खड़े कर दिया है। तुमने ऐसा काम किया है तो ऑफ कोर्स तुम्हारे बगल में बैठने वाले एम्प्लॉय ने भी तुम्हारे साथ दिया होगा, क्यों, है ना? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ, क्यों? तुम शायद भूल गए हो कि इस कंपनी में सारी जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपके बाद ऐसा नहीं करूंगा। So guys, ये है जॉन जंगकुक, आरएम का बड़ा बेटा एंड जॉन कंपनी का सीईओ है। ये काफी स्ट्रिक्ट एंड काफी रूड है एंड यस, इसे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। ये पहले काफी स्वीट एंड काइंड नेचर का था, बट कहते हैं ना कि पास्ट में हुआ जो भी रहता है उसका असर प्रेजेंट में होता है एंड इसकी लाइफ में भी ऐसा ही है। हे डोंट वरी, तुम ऐसा करने के बारे में दोबारा सोचोगे भी नहीं। यस सर, इसके सारे आउट एंड इनकमिंग जितने भी इस कंपनी से जुड़े कार्स है उसे ब्लॉक करवा दो। एंड हाँ, इसके बैंक में जितने भी पैसे हमारे फंड से गए हैं ना इसकी सैलरी के, उसे वापस ले लो। नो 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 सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, सर सर प्लीज प्लीज। नो वे, तुमने वही किया जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। चीट, तुमने चीट किया है। तुमने किसी और कंपनी से मिलकर मेरी कंपनी को डुबाने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी सर, प्लीज। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या वो ट्रस्ट वापस आ जाएगा? यू आर फायर, निकल जाओ मेरे कैबिन से। सर सर, अगर आपने मेरी सारी कार्स ब्लॉक करवा दिए तो मैं अपना घर का खर्च कैसे चला पाऊंगा? सर सर प्लीज, आई डोंट केयर। भाई सोबिन, ये सर मैं समझ गया हूँ। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। आप क्यों भूल जाते हो कि आप इस कंपनी के सीईओ हो और आपको इस सब के बारे में शांति से आराम से फैसला लेना चाहिए। सो गाइस, ये है जॉन शुगर, जंगकुक का छोटा भाई एंड ये काफी समझदार होता है एंड ये काफी सेवेज भी होता है। इन दोनों की सिचुएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों की ही पास्ट में बहुत कुछ हुआ था एंड वो क्या है वो आपको बाद में स्टोरी में पता चल ही जाएगा। भाई, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए प्लीज। अच्छा, तो क्या तुझे गुस्सा नहीं आता वो सब उन लोगों ने जो किया? हाँ, उसकी जरा से जिक्र और उसके नाम लेने पर भाई, ना आप उस मैटर में बात करना चाहते हैं और ना ही मैं। सो प्लीज, आई थिंक हमें घर जाना चाहिए।
ही बढ़ गए हैं। I mean, मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय समझकर मेरे साथ घटिया बातें करना शुरू कर दिया उसने। कि क्या मैं उस लुच्चे लफंगे दो कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि वो आपसे ऐसे बातें करे। उसकी तो बातें आप सिर्फ मेरी नहीं है वाइन। हाँ, अगर उसे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ या फिर मेरी जगह पर कोई और होता तो वो उससे वैसे ही बातें करता। मैम, अगर आप बोले तो हमारे बॉडीगार्ड उसका मुंह से लेकर उसके हाथ पैर नाक सब तोड़ दे, तो इसके बाद वो किसी भी लड़की के ऊपर गंदी नियत नहीं रखेगा। हाँ, अगर यही सब करना होता तो मैं उससे वही बताती कि मैं क्या चीज हूँ। ओके सो गाइस, ये कि तयाओ यूएसए में नंबर 1 पर आने वाली कंपनी की सीईओ। इसने 3 सालों में इतनी मेहनत की है कि आज नंबर 3 पर आने वाली इसकी कंपनी अब नंबर 1 पर है। ये अपने काम के लिए बहुत ही ऑनेस्ट है एंड यस, इसके बिहेवियर की बात करें तो ये काफी ज्यादा रूड है एंड थोड़ी सी स्वीट भी है। ये जिसे पसंद नहीं करती उसे भाव तक नहीं देती, बट एंड जिससे प्यार करती है उनके लिए कुछ भी कर सकती है। पर नहीं, उसे सबक सिखाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत कर ही ना सके। तुम समझ गए ना? यस मैम, डोंट वरी, इसके बाद वो खुद सिक्योरिटी देने के लायक ही नहीं रहेगा। Once more. Once more. हाय, ये जिमिन मैम भी ना। इनकी जिराफ जैसी टांगों की आज भुर्जी बना के ही छोड़ेंगी इन्हें चला चला के भाई। हाय, मेरी एक चाल सीखी है इनकी एक गधेड़ी जैसी मॉडल चाल से। Stop it guys! क्या ऐसे चलने वाले हो तुम लोग? हाँ? ये किसी एंगल से मॉडल वॉक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मुर्गियों की रेस चल रही है और तुम लोगों को यहाँ पर बच्चों के जैसे बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्या है ये सब? So guys, ये है टीम जिमिन। ये मॉडल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करती है। ये तय की छोटी बहन है एंड यस, ये बिहेवियर में थोड़ा रूड है, बट ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सॉरी बोल के ही ना तुम लोग अपनी ये गलती छिपा लेते हो। कम से कम तुम लोग अपने काम के लिए ईमानदार रहो। हाँ, ये फुटरिया तो एक नंबर की कामचोर है। इनसे अच्छी तो मॉडल वक्त मैं कर लेती हूँ। हाँ, देखो मेरा जलवा। ये मॉडल वॉक नहीं रे बाबा, ये डायना वॉक है जो बिना घुंघरों के ही सन्नाटा हो गया यहाँ पर। छह मैम, ये हमारी मॉडल्स तो ना एक नंबर की कामचोर है। हाँ, बाय गॉड, ये सिर्फ ना पैसों के लिए आते हैं यहाँ पर। हाँ, एक नंबर की सेल्फी से ये सब चिड़चिड़िया। हाँ। मैंने तुमसे ज्यादा सेल्फिश आज तक नहीं देखा। हाय, ये हमारी दीकरिया।
हार्ट अटैक, किडनी अटैक, गुर्दा अटैक सब दे देंगी भाई। हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता इन दोनों को मैं करूँ तो क्या करूँ। Oh no! काश काश मून तुम यहाँ पर होती तो इन दोनों को संभाल तो लेती कम से कम। जे हो, अगर भाभी यहाँ होती तो तुम्हें रोने ही नहीं देती। सो प्लीज रोना बंद करो। इसे ना रो यार। हाँ। इन दोनों बहनों के कारनामे सुनकर मुझे तो रोना ही आता है। हाँ। एक छोटी गाड़ी जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, और बड़ी तो उससे भी खूंखार है। अगर उसके सामने किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तो उसे बोलने के लायक नहीं छोड़ती। हाँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके सो गाइस, ये है जेहोप, टे एंड जिमिन का फादर। ये एक बड़ा बिजनेसमैन होता है एंड ये अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं जब से वो दोनों इन्हें मिली है। तो जेहोप ज्यादा टेंशन मत ले यार। ओके सो गाइस, ये है जुन। ये जेहोप का फ्रेंड होता है एंड ये इसका मैनेजर भी है। जिनू बेबी, देखो तुम्हारा इकलौता हैंडसम रोबोट जवान आ गया है। ओके सो गाइस, ये आरिम, जंगकुक एंड सुगा के फादर एंड जिनका हस्बैंड। ये कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है एंड इसके बिहेवियर की बात करें तो ये काफी ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं एंड अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ? ओ नो, तुम सारे शेफ यहाँ पर, तो फिर किचन में कौन है? अरे भाई, तुमने तो इसमें 2 चमचे लाल मिर्च डालने को कही थी जिससे इसका टेस्ट आसमान को छुएगा। जिंजर शेफ। हाँ मैम, पर आप तो यही ना कि मैंने इसमें तो छोटे छोटे चमचों की जगह चमचा डाला है। हाँ, अरे वही तो तुमने कहा ना कि एक बार वो मेरे हाथ का बना ये खाना खाएंगे तो बार बार मांगेंगे और खाते ही रहेंगे। ये है जिन, आरएन की वाइफ। ये बहुत ही स्वीट एंड फनी है। ये अपने बेटों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसे खाना बनाना तो नहीं आता बट फिर भी ये अपने हाथों से खाना बनाकर घर वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। हाँ, रास्ता भूल जाएंगे टॉयलेट का, याद रहेगा तो सिर्फ नरक के रास्ते ही। मैम दीजिए ना, हम बना लेते हैं ना। डोंट वरी इसे खाने के बाद तो ना आराम से मेरे आगे पीछे डोलेंगे और मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। जिनू, इस बार क्या इरादा है तुम्हारा? आई होप कि इस बार तुम किचन को ब्लास्ट नहीं करोगी। हाँ। फिर आरएम ऐसा बोलते बोलते किचन में चला जाता है जहाँ पर जीनू अपने सपनों की दुनिया में डुबकी लगा रही होती है। सर, मैंने आज फिर आप लोगों के लिए खाना बनाया है और वो भी स्पेशल मिर्ची का तड़का लगाकर। मैंने 2 चम्मच की जगह पर 2 चमचों से डाला है लाल मिर्च। उन्होंने कहा कि आप इसे खाकर स्वर्ग जैसी अनुभूति करेंगे और आसमानों से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति करेंगे। अगर ये 1 मिनट और यहाँ पर रुकेगा तो हम खाना खाने के लायक नहीं बल्कि चलने के लायक भी नहीं बचेंगे। हाँ बेबी, तुम ये किचन में क्या कर रही हो? आर्यन जी, वो तो बस मैं आप लोगों के लिए खाना। देखो तुम्हारे हाथ, ये खूबसूरत से हाथ मुझे पकड़ने के लिए है, ना कि बर्तन को पकड़ने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। बाय बाय सरांगी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।